एमपी की खबर, एमपी में मैंने आपको कल तस्वीरें दिखाई थी कि कैसे छतरपुर में एक बिल्कुल महल जैसा घर था, उसको गिराया गया। आरोपी कौन था? जिसने अपने लोगों के साथ जाकर के, वहां का लोकल लीडर जैसा है वहां था, और कांग्रेस से भी जुड़ा हुआ था, वो जाकर के उसने कि हम थाने में जा रहे हैं कुछ ज्ञापन वापन देने के लिए, लेकिन पथराव हो गया, थाने पर हमला हो गया, ये कहना चाहिए, हमला हो गया। और उसमें कई पुलिस वाले घायल हो गए, एक पुलिस वाले को चाकू भी लगा, वो अस्पताल में है। और इस पूरी वारदात के बाद फिर जैसे यूपी में बुलडोजर चला, ऐसे एमपी में भी बुलडोजर चलाया गया। वो तस्वीरें जरा स्क्रीन पर ले लीजिएगा। और उसके बाद फिर आरोपियों को नजर सड़क पर घुमाया गया। वो डायलॉग बता रहे थे कल समीर जी, नारे लगवा गया कि पत्थर फेंकना पाप है, पुलिस हमारी बाप है। हमारी बाप है। इस पर ही बहुत लोगों ने लिखा है कि ये क्या तरीका है, ये क्या न्याय देने का तरीका है, या ये क्या सजा देने का तरीका है कि इस तरीके से आरोपियों की आप परेड कराएं। और ये वो घर है जैसे गिराया गया। ये नीचे आपको गाड़ियां भी उल्टी पलटी हुई दिखाई दे रही होंगी, गाड़ियां ही बर्बाद हुई। तो कई लोगों ने ये भी कहा, असदुद्दीन ओवैसी ने इस खबर को ट्वीट करते हुए कहा था कि भाई चलो आप उसमें तो आप कोई ना कोई एंगल ढूंढ लोगे, ज़मीन जो थी सरकार की थी या कोई थी या क्या थी, गाड़ी किसकी थी, गाड़ी क्यों ऐसे तोड़ दी। बहरहाल ये सब कुछ हुआ। इस पर दिग्विजय सिंह जी का एक ट्वीट है, मैं वो आपके लिए पढ़ रहा हूँ, ये बस एक सेकंड आप दीजिए। दिग्विजय सिंह ने इस पर सवाल उठाया है, इसी घटना के ऊपर, और शुरुआत में उन्होंने थोड़ा सा इसको एक कैविएट भी देने की कोशिश की है कि भाई मैं समर्थन नहीं करता जिस तरीके से पथराव हुआ, लेकिन जो ये काम किया गया क्या इसको भी उचित कहा जाएगा। छतरपुर में थाने पर पथराव का मैं समर्थन नहीं करता, लेकिन इसके आरोप में हाजी शहजाद अली का मकान जमींदोज करना, उसकी गाड़ियों पर बुलडोजर चलाना और उससे गुनाहों का मुखिया घोषित करना भी संदेह पैदा करता है। संदेह यह भी है कि मध्य प्रदेश में भाजपा नेता जिस घटना को पत्थरबाजी से जोड़ रहे हैं, स्थानीय कलेक्टर उसे अवैध निर्माण का मामला बता रहे हैं। प्रशासन और राजनीतिक लोगों के बयानों में विरोधाभास है। दूसरी तरफ कानूनी सवाल भी है कि किसी व्यक्ति का घर बिना प्रक्रियाओं का पालन किए कैसे तोड़ा गया। सबसे बड़े कोतवाल सांसद जी बनकर उभरे और तुरंत बयान दे दिया कि पत्थर फेंकने वालों के साथ यही सलूक किया जाएगा, उन्हें नेस्त नाबूद कर देंगे। सांसद कौन है सब उधर के? और क्या देश में न्यायालय की भूमिका खत्म हो गई है? क्या स्थानीय पुलिस और सांसद ही कानूनी फैसले लेने के लिए नियुक्त कर दिए गए? समीर जी, देखिए, दिग्विजय सिंह का दर्द समझ सकते हैं। शंकर प्रताप सिंह एक बड़े नेता रहे कांग्रेस के, दिग्विजय सिंह के बड़े करीबी थे। वो कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन दिग्विजय सिंह ने अपने मुख्यमंत्री काल में बनाया था। और ये जो आरोपी है ये उसके बिजनेस पार्टनर है छतरपुर के अंदर। सर रुको एक मिनट, इस पे अभी तो मामला बहुत बड़ा बन गया। प्रियंका गांधी वाड्रा जी ने भी इस पर अभी ट्वीट कर दिया है और वो भी यही बात कह रही है, उनका बयान पढ़ रहा हूं। अगर कोई किसी अपराध का आरोपी है तो उसका अपराध और उसकी सजा सिर्फ अदालत तय कर सकती है, लेकिन आरोप लगते ही आरोपी के परिवार को सजा देना, उनके सर से छत छीन लेना, कानून का पालन ना करना, अदालत की अवहेलना करना, आरोप लगते ही आरोपी का घर ढा देना, यह न्याय नहीं है, यह बर्बरता और अन्याय की पराकाष्ठा है। कानून बनाने वाले, कानून के रखवाले, कानून तोड़ने वाले में फर्क होना चाहिए। सरकारें अपराधी की तरह व्यवहार नहीं कर सकती, अपराधी सरकारें अपराधी की तरह व्यवहार नहीं कर सकती। कानून, संविधान, लोकतंत्र और मानवता का पालन सभ्य समाज में शासन की न्यूनतम शर्त है। जो राजधर्म नहीं निभा सकता वो न तो समाज का कल्याण कर सकता है, न ही देश का। बुलडोजर न्याय पूरी तरह अस्वीकार्य है, ये बंद होना चाहिए। और अभी तो ये इन्होंने लिखा, प्रियंका जी ने लिखा, मैं उन्होंने किसी घटना का जिक्र नहीं किया, लेकिन मैं उसको एमपी की घटना से ही जोड़ कर देख रहा हूं। अब मध्य प्रदेश के छतरपुर के बाद छिंदवाड़ा में भी बुलडोजर चल गया। एक और अपडेट, रेप केस के आरोपी के अवैध निर्माण को प्रशासन ने गिरा दिया है। 11 अगस्त को पीड़िता ने थाने में शिकायत कराई थी, जिसके बाद आरोपी गिरफ्तार हुआ है और अब पुलिस ने उसके अवैध निर्माण को गिरा दिया है। त्रिपाठी जी ने सवाल पूछा है, क्या इसका आरोपी मुसलमान है? हाँ, आप मैं जानना चाह रहा हूं कि वो, क्योंकि अगर वो होगा तो फिर प्रियंका जी का उस पर भी ट्वीट, प्रियंका जी केवल गाजा से लेकर यहां तक आप कोई और बता दीजिए मुझे। गाजा से लेकर यहां तक वो प्रियंका जी तो सिर्फ मुसलमान देखकर ही पोस्ट करती हैं। बिल्कुल ठीक है, बुलडोजर न्याय नहीं होना चाहिए, न्यायिक प्रक्रिया का पालन होना चाहिए, लेकिन यहाँ मसला दूसरा है। मैं इसको जरा पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि यार ये बहुत गड़बड़ है। इतना बड़ा घर, इतना सब कुछ, इतनी गाड़ियां। दरअसल उस पूरे इलाके में इन चारों भाइयों की तूती बोलती है। रिपोर्ट्स आप अगर पढ़ेंगे, वहां किसी से भी बात कर लीजिए, जो टीवी चैनल के लोग हैं या सामान्य जो वहां बिजनेस करने वाले लोग हैं, इन चारों भाइयों के अलावा किसी का कोई कुछ नहीं चलता है। और कमाल की बात यह है कि ये चारों भाई, और इसमें विशेष करके जिसका ये घर तोड़ा गया, ये पूरी तरह से कांग्रेस का, वहां क्या कहेंगे उसको, एकमात्र सबसे बड़ी धुरी है, पूरे पार्टी संगठन को चलाने वाला व्यक्ति है, जो पैसे हैं, जो संसाधन है इस्तेमाल होते हैं, स्वाभाविक है उसके लिए चिंता होगी।
अब ये चिंता कोई नहीं कर रहा है कि क्या इस देश में बुलडोजर नए से, और कल विजय जी ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि इस तरह से कोई अगर वो चला जाए सामान्य स्थिति में शायद इसका कोई विरोध करेगा, लेकिन ऐसे कोई थाने पर चढ़ जाए, और तब मैंने उसके आगे कहा था कि ये स्टेट वॉर अगेंस्ट स्टेट है। देखिए, अगर कोई व्यक्ति ऐसे चढ़ जाता है तो कोई आदमी, अगर प्रियंका जी सिलेक्टिवली केवल मुसलमानों के खिलाफ ऐसा होता हो तो बोलती हैं, ये पॉलिटिकल आरोप हो सकता है उनके ऊपर। अब जो छतरपुर में जिसका वो घर गिराया गया, मैं तो खुद ही उसको कह रहा हूँ महल जैसा घर था, वो तो चलो बहुत धनाढ़ आदमी होगा, उसका घर गिर गया तो वो तो कहीं और रह लेगा। अभी ये जिसका घर तोड़ा जा रहा है, अब ये रेप, इसके ऊपर रेप का आरोप है, ठीक। अब मुझे नहीं पता इस केस की डिटेल जरा दे दीजिएगा, कितनी उम्र है इसकी, ये शादीशुदा है कि नहीं, इसके साथ कौन रहता था, आई डोंट नो, लेकिन ये कोई बहुत अमीर आदमी तो नहीं लग रहा है। अब इसका घर गिर गया, इसके घर में हो सकता है इसकी माँ, इसकी बीवी, इसके बच्चे रहते हो, अब वो कहाँ रहेंगे, उनकी क्या गलती थी अगर उनके घर में एक बलात्कारी निकल गया? सवाल ये, इतना पूछना तो गलत नहीं है। नहीं, बिल्कुल ये ठीक है, जो ये नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ये नहीं होना चाहिए। क्या परिवार को सजा क्यों दे रहे? बिल्कुल, इससे मैं सहमत हूं, इसमें कहीं कोई असहमति नहीं है।